वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमने जो है मैश करंट एनालिसिस की एग्जांपल 2 करनी है, जो एक्चुअली जो है सुपर मैश है। मतलब हमने आज सुपर मैश का क्वेश्चन करना है कि और सुपर मैश के बारे में मैंने आपको बताना है। स्टेप्स जो हैं उसमें वही तीन हमने अप्लाई करने हैं जो मैंने एग्जांपल 1 में, जो इससे पहला लेक्चर है उसमें बताए थे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो है वही अप्लाई करके और सुपर मैश उसमें हमें लगानी पड़ती है। हम खुद नहीं यूज़ करते सुपर मैश जो है, मतलब उसमें सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें सुपर मैश के ज़रिए से करना पड़ता है। तो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सर्किट बनाया होगा सुपर मैश का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको करना है और आप देखते रहिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास सर्किट है इसमें दो करंट सोर्स हैं, IS2 है, IS1 है। IS1 की वैल्यू मैंने नीचे लिखी हुई है, दोनों की वैल्यूज़ 80 मिली एंड 40 मिली एम्पेयर। और बाकी रेजिस्टेंस है 2K की है, 1K 2K, ठीक है। तो हमारे पास जो मैश है इस ये वाले जो क्वेश्चन में मैं आपको ज़्यादा जो इन डिटेल नहीं समझाऊंगा। अगर आपने इन डिटेल पहले मैश करंट एनालिसिस समझना है तो मेरे पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि फिर ये भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें सुपर मैश का भी आइडिया बताना है कि सुपर मैश को कैसे अप्लाई करना होता है, इस वजह से। तो मैं ज़रा ख़ास बातें जो हैं उसको लेके चलूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 मैश बन रही हैं, जैसे पिछली क्वेश्चन में भी 3 ही मैशें थी। एक ये है, एक ये और एक ये। मैं इनके नेम दे दूँगा, नेम मैश करंट, हम इनको नाम दे लेते हैं। ये जो है मैं इसको, क्योंकि करंट ऐसे फ़्लो कर रहा है तो मैं भी मैश की डायरेक्शन ऐसी रख लेता हूँ। आइए, मैश की जो डायरेक्शन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी रख सकते हैं किसी भी तरफ को। तो अगर मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे रखी तो इसकी भी ऐसे ही रखता हूँ। IB है ये और ये IC है। 3 मैंने मैश बना लिए हैं। अब ये जो 3 मैश बन गई है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वोल्टेज की पोलैरिटीज़ देखनी है। वोल्टेज की पोलैरिटीज़ जो मैंने हर कंपोनेंट के अक्रॉस लगानी है, तो मैं जो है वो भी मैंने खुद ही लगानी होती है। मतलब कोई भी लगा सकते हैं हम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। मैं इनको नाम भी दे लेता हूँ, क्योंकि मैंने जब KVL लगाना है मुझे नेम्स की ज़रूरत पड़ती है। V1, ये V2, V3 से कह देते हैं एंड इसे V4 कह देते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने निकालना क्या है, सिंपल मैंने सिर्फ IA, IB और IC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। जो पिछली एग्जांपल थी उसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं था। इस एग्जांपल में जो है आपके पास 2 करंट सोर्स हैं। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा आप देखते जाइएगा। स्टेप 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप 1 जो है कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में सिर्फ हमने नेम, मैश करंट और वोल्टेज की पोलैरिटीज़ देखनी थी, वो मैंने लगा दी हैं। स्टेप 2 में जो है राइट KVL इक्वेशंस, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है मैंने वहाँ पे भी बताया था कि करंट राइज जो है, वोल्टेज राइज जो है वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है। तो मैं जब ये यहाँ पे इस मैश में वोल्टेज लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा, तो नीचे मैंने एक और भी चीज़ लिखी, एक्सेप्ट वेयर करंट सोर्स इज अटैच्ड। जहाँ पे करंट सोर्स जिस मैश के साथ अटैच है वहाँ पे मैं जो है ये वाला जो KVL है वो नहीं लगा सकता। तो अगर हम मैश ए को देखें, ये वाली मैश ए है, तो करंट सोर्स तो 2 अटैच्ड हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता KVL। मैश बी देखूँ तो यहाँ पे भी करंट सोर्स अटैच है, तो मैं यहाँ पे भी KVL नहीं लगा सकता। मैश सी के साथ भी मैं KVL को नहीं लगा सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये जो हैं ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीनों मैशें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें दे रही हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो IA जो है जो इस सोर्स में से पास कर रहा है और IC जो है अपोजिट डायरेक्शन में से इस सोर्स में पास कर रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है IA माइनस IC का जो डिफरेंस है वो इस सोर्स के करंट के बराबर है। इस सोर्स IS1 का करंट कितना, 80 मिली। इसी तरह IB, अगर हम इस सोर्स की बात करें तो ये जो IB है ये अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। IA जो है राइट साइड से एंटर हो रहा है इस सोर्स के अंदर, तो मैं लिखूँगा IA माइनस IB इक्वल IS2 कितना, 40 मिली एम, 40 मिली। और इसी तरह IC जो है, IC वाली वो मैंने पहले लिख ली है क्योंकि वही इधर भी बनेगी, IA माइनस IC। दो हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमें चाहिए थर्ड इक्वेशन।
थर्ड इक्वेशन के लिए हम सुपर मैश के ज़रिए हम 3 इक्वेशंस निकालेंगे। एक्चुअली हमने करना ये होता है कि जितने वेरिएबल्स हो ना उतनी इक्वेशंस निकालनी होती हैं, जितनी हम कह लें मैश जितनी हो उतनी इक्वेशंस निकालनी होती हैं। तो यहाँ पे आई बी, आई ए एंड आई सी, देयर आर 3 मैश, सो वी हैव टू फाइंड आउट 3 इक्वेशंस सो वी कैन सोल्व इट। तो हमारे पास देयर आर 2 इक्वेशंस एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द थर्ड इक्वेशन वी अप्लाई द सुपर मैश। अब सुपर मैश हमने कैसे लगानी है? सुपर मैश में हम करंट सोर्स को निगलेक्ट करके जो है बाकी जो है उस पे केवीएल लगा देते हैं। तो हम जो है इसको अगर निगलेक्ट कर दें कि ये यहाँ पे नहीं है, तो ये जो है अगर हम यहाँ पे इस तरह केवीएल लगाएं तो फिर भी करंट सोर्स अंदर आ रहा है, तो हम इस तरह केवीएल नहीं लगा सकते। अगर हम किसी और तरह देखें, किसी और तरह सोच के देख लेते हैं, यहाँ से ऐसे लगाएं, नहीं, यहाँ पे तो वैसे ही शॉर्ट है कि ओपन है बल्कि, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है इन दोनों करंट सोर्स को निगलेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारे पास बाकी बच जाएगा वो ये सर्किट बच जाएगा, ये मतलब आउटर लूप बच जाएगी, ठीक है। इनर लूप में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस जब हम इन दोनों को ओपन कर देंगे, मतलब इन दोनों को यहाँ से उतार देंगे, तो जो ये वाली रेजिस्टेंस है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा आगे कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम आउटर लूप पे एक केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। अब आउटर लूप हमारे पास ये है, ये वाली आउटर लूप है। यहाँ पे हम लिखें तो केवीएल जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, राइज इज़ इक्वल टू ड्रॉप होता है। तो राइज देख लें, प्लस से माइनस जो है वो ड्रॉप होता है, प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस ड्रॉप एंड माइनस प्लस राइज, अगर हम ये वाली डायरेक्शन लें। और अगर हम ये वाली डायरेक्शन लें तो माइनस प्लस राइज, प्लस माइनस ड्रॉप एंड माइनस प्लस राइज, ठीक है। अगर आपने गौर किया हो तो दोनों साइड्स पे इक्वेशन एक ही आएगी। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। अगर मैं पहले ये वाली डायरेक्शन में लिखता हूँ तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, माइनस से प्लस जो है V2 है, तो V2, उसके बाद माइनस से प्लस अगेन V4 प्लस V4 एंड प्लस से माइनस, मतलब ड्रॉप हो रहा है, ये राइज था माइनस से प्लस एंड देन ड्रॉप V1 इज़ इक्वल टू V1। ये मैंने इस डायरेक्शन में लिखी है केवीएल, और अब मैं दूसरी डायरेक्शन में लिख के दिखाता हूँ। माइनस से प्लस क्या है जी? राइज है, V1 आ जाएगा। प्लस से माइनस क्या है जी? ड्रॉप है, इज़ इक्वल टू ड्रॉप V4 आ जाएगा। अगेन प्लस से माइनस क्या है? ड्रॉप है, प्लस V2। सी दिस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। तो हम इस डायरेक्शन में कर लें, इस डायरेक्शन में केवीएल लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आउटर लूप है ना, इस वजह से आउटर लूप की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक इक्वेशन ये बना दी है। अब स्टेप 3 जो है मेरे पास, स्टेप 2 में जो है हमने केवीएल की इक्वेशंस लिखनी थी, केवीएल इक्वेशंस। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही लिखी जा सकती थी, वो मैंने लिख दी है, ठीक है। वो मैंने लिख दिया है तो एक ही। तो अब हमने स्टेप 3 में जो है एलिमेंट करंट लिखने हैं इस केवीएल से। तो एलिमेंट करंट मैं लिखूँगा, ये V1 जो है, V1 ये है, तो V1 में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? V1 में से अगर हम देखें IA फ़्लो कर रहा है, तो मैं लिखूँगा IA, और सिर्फ IA ही फ़्लो कर रहा है। IA V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इंटू R वट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 2K is equal to V4. Where is V4? Here. V4. How many currents are passing from this resistance? Only one, IC. IC यहाँ से पास कर रहा है, तो मैं लिखूँगा IC इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1K एंड V2 में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? IB प्लस IB मैं लिख दूँगा, साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 2K। आई सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं इसे 1000 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। IA मेरे पास बचेगा 2IA, बल्कि ये जो यहाँ पे प्लस है IB मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, 2IB माइनस IC इक्वल 0। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई है। मेरे पास अब 3 इक्वेशंस बन गई हैं। ये इक्वेशन 3 है एक्चुअली। इक्वेशन 1 मेरे पास ये है और इक्वेशन 2 ये है। हमने
इजीली जो है इस एग्जांपल में सुपर मैश के ज़रिए 3 इक्वेशंस बना ली हैं। अब मैं इन 3 इक्वेशंस को कैलकुलेटर के ज़रिए भी सोल्व कर सकता हूँ। मैं इसको सोल्व करके आई ए, आई बी और आई सी की वैल्यू निकाल लूँगा। आई ए की वैल्यू शुरू से मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर से कैसे निकालनी है। ये जो है आप जिस तरह कैलकुलेटर ऑन करते हैं इस तरह होता है। उसके बाद मैंने प्रेस मोड को प्रेस कर देना है। इसमें 5 नंबर पे जो है इक्वेशन लिखा हुआ है तो मैं प्रेस 5 कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन आ जाएंगी। हमारी जो इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल हैं तो मैं इक्वेशन 2 वाली को चूज़ करूँगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। एक्चुअली कैलकुलेटर जो है कांस्टेंट को भी वेरिएबल ट्रीट करके यहाँ पे सोल्व करता है। डी एन इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है हमारे लिए। तो मैं 2 प्रेस कर दूँगा। अब हम एक इस मैट्रिक्स बन गया, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आई ए की वैल्यू 1 है। आई बी यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। आई सी -1। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम आई सी की जगह आई बी को पुट नहीं करना और आई बी की जगह मतलब वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो इज़ इक्वल टू कितना 80 मिली, तो मैं 80 इंटू एक्सपोनेंट की पावर -3। इसी तरह इक्वेशन 2 आई ए की वैल्यू 1, आई बी की -1 एंड आई सी नो नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा। एंड 40 मिली, 40 इंटू एक्सपोनेंट की पावर -3। इक्वेशन 3 मेरे पास ये है। इसमें आई ए की वैल्यू 2, आई बी की -2, आई सी की -1 एंड इक्वल 0। जब मैं प्रेस इक्वल करूँगा तो मेरे पास जो x इज़ इक्वल टू आ गया है वह है 0.16। मेरे लिए ये आई ए है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0.16। इसके बाद आई बी जो है मेरे पास वो है 0.12 और आई सी जो है वो है 0.08। ये सारी वैल्यूज़ एम्पेयर में है। मैंने ये 3 करंट्स निकालने तो वो मैंने निकाल ली हैं। ये जो करंट है आगे जो है इसको हम कहीं पे भी मतलब इन 3 करंट से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस के वोल्टेज निकाल सकते हैं, उसका करंट निकाल सकते हैं। करंट तो वैसे ही हमारे पास आ गए, वोल्टेज हम ओहम्स लॉ लगा के V = IR करके इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। और अगर कोई भी आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है मेरे से तो वो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, या इंस्टाग्राम पे DM कर दें, वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक मेरी अगली जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। मीट इन द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं थेवेनिन और नॉर्टन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है और नॉर्टन थ्योरम क्या होता है। सुपर मैश का मैंने बता दिया। मैश करंट के एनालिसिस में मेरा ख्याल है कि दो जो हैं लेक्चर वो बहुत है। 2 एग्जांपल मैंने सोल्व करवा दी। नोडल में मैंने 3 करवाई थी तो मैश में मैंने 2 ही करवाई हैं, एक सादी और एक सुपर मैश के साथ। अगर आप और वीडियोस चाह रहे हैं सुपर मतलब मैश करंट पे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं और इस पे बना दूंगा। थैंक यू सो मच।